याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आते। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सिख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपकी गलत फैसलों का परिणाम होता है। इतना गुस्सा आता है उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और सच आपको पहले से ही पता हो। आपको पता है उस इंसान का दर्द आपको तभी महसूस होगा जब कोई आपके साथ वही करेगा जो आपने उस इंसान के साथ किया है। फिक्र ना करो मेरी जान, इंसान की कर्म कहीं नहीं जाते। वो इंसान आपके आगे रो दिया, भीख मांग ली कि रिश्ता मत खत्म करो, लेकिन आपके दिल में कोई रहम नहीं, उसके लिए कोई प्यार नहीं। कैसे यार, मतलब आज तक उस इंसान के साथ प्यार का ड्रामा कर रहे थे। आप लोग किसी की जिंदगी खराब मत करो। अगर कोई इंसान पसंद नहीं है तो साफ साफ बोल दो और उसकी जिंदगी से चला जाओ। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं लोग? जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों है? इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर में जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। कौन किसको दिल में जगह देता है? सूखे पत्ते पेड़ भी गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो हर कोई भुला देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। गुरुवार के दिन एक मुट्ठी नमक चुपचाप इस जगह पर जाकर फेंक दें। घर में इतना पैसा आने लगेगा कि आस पड़ोस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना और टोके ना। दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है नमक का। यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। ससुराल में सास को तुम चाहे कितना भी प्यार करो, उनसे लगाव रखो, उनकी हर अच्छी और बुरी बात सुनो, उनके अत्याचार सहन करो, फिर भी एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी असली जगह इस घर में जरूर दिखा देंगी। अगर तुम अपने मन की बात उनसे कहोगी तो घर से बाहर निकालकर फेंक दी जाओगी, और उस वक्त तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। माता सीता हनुमान जी को देखकर क्यों रोने लगी, जानिए इस कथा को। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब सीता माता को विश्वास दिला दिया कि वह प्रभु श्री राम के दूत है, तो सीता माता के हृदय में उनके प्रति स्नेह पैदा हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया तो जानकी जी उनकी ही याद करने लगीं और अपने शरीर की सुध बुध खो बैठीं। इस पर हनुमान जी ने उनसे कहा कि माता, अब आप निराशा त्याग दें, अपने हृदय में धैर्य धारण करें और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करें। उनकी प्रभुता को याद करते हुए निराशा का त्याग करें। राक्षसों के समूह श्री राम के अग्नि रूपी बाणों के सामने पतंगे के समान है। अब आप विश्वास कर लीजिए कि सभी राक्षसों का संहार तय है। सुहागन औरतों को भूलकर भी नहीं करने चाहिए यह 3 काम, नहीं तो बर्बादी निश्चित है। जानने से पहले केवल महादेव जी को मानने वाले लोग ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, सुहागन औरतों को काले रंग की चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काले रंग की चूड़ियां पहनने पर तू शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, मंगलवार और शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियां खरीदने को अशुभ माना जाता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को कभी भी मंगलसूत्र और सिंदूर मांगकर नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपके पति पर समस्या यह 4 काम करने वाला इंसान सदा ही राजा रहता है और धनवान रहता है। पहला, कुत्ते को जो रोटी देता है उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं कर सकते हैं।
दूसरा जो पक्षियों को दाना देता है, समाज में और देश में उसका नाम अमर हो जाता है। तीसरा जो दूसरों के लिए रोता है, इस बार उसके पास बिन बुलाए दौड़ कर आते हैं। चौथा अपना कर्म वक्त के अनुसार करता है, वक्त उसे बहुत उचित फल देता है। महिलाओं को भूलकर भी शरीर के इन 3 अंगों के बाल नहीं काटने चाहिए। जिस घर की महिलाएं ऐसी गलती करती हैं, उस महिला से पूर्वज हमेशा नाराज रहते हैं। चलो जानते हैं। इससे पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को बचपन से लेकर आखिरी सांस तक बाल काटने की इजाजत नहीं है। वैसे ही कुछ महिलाओं के होठों के ऊपर बाल होते हैं और जाने अनजाने में महिलाएं इन्हें साफ कराती हैं, जो कि बेहद अशुभ माना जाता है। नंबर 2, महिलाओं को कभी भी माथे के बाल साफ नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 3, महिलाओं को विशेषकर पैरों के बाल नहीं काटने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, अतः कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को स्वयं से तुच्छ समझें, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे अधिक शक्तिशाली। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और अच्छे दोस्त होते हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। न किसी से नाराज होकर जियो, न किसी को नाराज करके जियो। ये जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद खुश रहकर जियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। शनिवार को भूलकर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं, वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शनि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। नंबर 2, शराब को राक्षसों का पेय पदार्थ माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन मांस, मछली, शराब का सेवन करने से शनि अत्यधिक क्रूर होकर भारी। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। जब धरती फटने लगे अर्थात दरारें पड़ जाए, तो मेघों द्वारा जल बरसाने पर दरारें बंद हो जाती हैं, और वस्त्र फट जाए तो सिलाई करने पर जुड़ जाता है। चोट लगने पर तन में दवा का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। अतः प्रयास रहे कि आपकी वाणी से किसी को ठेस न लगे।